जी Q1 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ये जो वाक़या हुआ है जानू इंदड़ वाला, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। और बात आज शायद कुछ तवील हो जाए, तो आपने मेरी बात पूरी सुननी है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं तो आपको ले जाऊँगा उस मंजिल पर जहाँ आप जानना चाहते हैं कि दरअसल हकीकत में ये हुआ, मगर आपने ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर तभी आप इसी नतीजे पर पहुँचे। जी नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2016 से, जब पंजाब पुलिस जानू इंदड़ के भाई जो हैं खानू इंदड़ वगैरह, इनको क्योंकि ये बहुत सारी वारदातों में मतलूब थे, इनको पता चला कि ये कश्मीर में एक चुबारे पर रह रहे हैं। तो इसके बाद ये गुलाम रसूल छोटू का एक भांजा इनके हथे चढ़ गया, तो पुलिस ने उनसे उगलवा लिया कि ये लोग अब कहाँ हैं। तो ये लोग जब कश्मीर थाने के सामने एक चुबारे पर इन्होंने रेड किया, इन्होंने उनको काबू कर लिया था, मगर इसी सना में इनकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस के हाथों ये 5 भाई, जानू के 5 भाई, एक भतीजा और एक कोई दोस्त या रिश्तेदार या साथी, वो मारा गया जुलाई 2016। उसके बाद इन्होंने जब, क्योंकि ये जानू उस वक्त नहीं मारा जा सका, एक तनवीर उर्फ दद्दू ये भी नहीं मारा जा सका क्योंकि उस वक्त बच्चा था। और उसके बाद इनका एक भाई है मुनीर इंदड़, वो भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल रहीमिया खामी है और नंबरदार है। और ये तकरीबन जो भी ज़्यादा सरगर्मियाँ हैं वो मुनीर इंदड़ की वजह से हैं, क्योंकि उसमें जेल में उसके मरासिम तमाम क्रिमिनल लोगों से हैं और वो तमाम लोगों से राब्ते में। अच्छा, इन इंदड़ गैंग को ये यकीन था कि हमारे इस वाक़े में, जिसमें हमारे घर के 5-6 अफराद मारे गए हैं, इसमें सबसे मेन किरदार जो है वो मुमताज़ बिल्ला, जो एक पंजाब पुलिस का हवालदार है, वो इसमें ज़्यादा सरगर्म है। वैसे तो उनके लिए महार नासिर DSP भी अहम था और चौधरी दस्तगीर, इसके अलावा एक आसिफ नामी एक कांस्टेबल है, वो भी उनके लिए अहम था, मगर उनका मेन टारगेट जो है वो मुमताज़ बिल्ला था। मुमताज़ बिल्ला को भी जुलाई 2019 में इन्होंने थाना कोट सफदर के सामने शहीद कर दिया और उसकी शहादत और उसकी मौत का इल्ज़ाम जो है वो भी एक पुलिस वाले पर लगाया जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो, मैं मतलब क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं अब किसी का नाम लूँ तो वो मुनासिब नहीं। मुमताज़ बिल्ला की मौत के बाद इनका दूसरा टारगेट जो है वो माही चौक वाला ख़ानदान है, जो इनका दूर परे का रिश्तेदार भी है। कि इनको ये था कि ये लोग हमारी उस जो वाक़या हुआ 5-6 भाई मारे गए, तो उसके बाद इन्होंने कोई खुशी का इजहार किया। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने फिर जुलाई 2021 को उनके हमलावर हुए और एक ही दिन में इन्होंने 9 अफराद एक खानदान में बेरहमी और बेदर्दी से मार दिए। उसके बाद ये लोग रोपोश हो गए। एक तवील अर्सा रोपोश रहने के बाद इन्होंने राब्ते जो हैं वो लोगों के साथ यहाँ रखे हुए। बहुत सारे लोगों को ये धमकियाँ भी देते थे, उनसे पैसे भी लेते थे और पुलिस के बहुत सारे जवान इन्होंने यहाँ भी शहीद किए और सिंध में भी मार डाले। अगवा बराए तावान की बहुत सारी वारदातों में ये लोग ज़्यादा मुलविस थे। ये पुलिस के लिए दर्द सर थे, ये सुहाने रूह थे पुलिस के लिए, सदकाबाद के अवाम के लिए और उधर सिंध, कश्मीर, घोटकी वगैरह के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। और यहाँ पर कुछ मेंबर सूबाई असम्बली जो हैं मुमताज़ टांग, उनको भी खुल्लम खुल्ला इन्होंने थ्रेट किया हुआ था कि हम तुमसे भी बदला लेंगे। तो किस चीज़ का बदला है वो मुझे नहीं। अब हम आ जाते हैं हालिया वाक़े पर। अच्छा, एक बात, ये हालिया वाक़या भी 27 और 28 जुलाई की दरमियानी शब को हुआ और ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं ये सब जुलाई में ही हो रहे हैं। ये एक इत्तफाक है कि सारे वाक़यात जो संगीन हुए। अच्छा, वो जो मैंने आपको 9 कत्ल जो हुए थे
وہ पेट्रोल पंप पर जो हुए थे, जिसमें एक ही खानदान के, बाद में उनकी कोई खाद की फैक्ट्री है या सीड कारपोरेशन भी कोई उनकी है, वहाँ पर भी इन्होंने बाकी दीगर रिश्तेदारों को भी जाकर वहाँ पर मारा। अच्छा, अब 27 और 28 की दरमियानी शब को क्या हुआ, ये एक अहम वाक़या है, और उसमें जो उस्मान चांडिया है उसका क्या किरदार, वो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, क्योंकि सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस ने 28 की सुबह ही दोनों ने, एक ने 5 बजे ऐलान कर दिया कि ये हमने मारा है, और पंजाब पुलिस ने कुछ 6 सवा 6 बजे ऐलान किया कि इनको हमने मारा है। और हम लोग भी यही समझे, हमने अपने जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर टिकर भी चला दिए कि पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया। मगर जो जो वक्त गुजरता गया बात खुलती गई कि दरअसल ऐसा नहीं है, ऐसा दरअसल ऐसे हुआ है कि जजा अब्बासियाँ हमारे साथ ही एक कस्बा है मशहूर, ये उस जजा अब्बासियाँ के रहने वाला एक ख़ानदान है जिसके इसमें ये 4 भाई हैं। सबसे बड़ा जो है नवीद है जो दर्जी का काम करता है, उसके बाद सदाम है जो इस वक्त जेल में है, सदाम के बाद उस्मान है, उस्मान के बाद सुलेमान। ये 4 भाई हैं, एक बहन है और एक इनका वालिद है, मुख्तियार अहमद उसका नाम है, वालदा भी इनकी हया। उस्मान है, ये तकरीबन 1-1.5 माह पहले कराची जेल से रिहा हुआ, यानी कि ये भी वारदातें करता है, और ये इसके बाद इसको यहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा अब DSP हैं शहनशाह चांडिया और सब इंस्पेक्टर हैं सलीम दिरेकी, ये इनके राब्ते में रहा। अच्छा, उनका कहना है कि हमने इसे भेजा है कि आप ये टारगेट देकर कि आप ये टारगेट अचीव करें। अच्छा, मुमकिन है ऐसा हुआ हो, इन्होंने ही भेजा हो, मुमकिन है कि पुलिस की ही हिकमत अमली हो कि यार ये वैसे तो काबू नहीं आते। अब उसके बाद वो लोग इन पर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि पंजाब पुलिस ने इनको 1.5 करोड़ रुपया दिया। अच्छा, ये भी एक मुबैना इल्ज़ाम है। सनाउल्लाह शर ने जो एक वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पर, वो तो वीडियो तो तकरीबन 18 मिनट की है, जिसमें उसने ये बताया कि ये कैसे आया और इसने क्या किया, उसने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया। ये सारे लोग खादिम शर की औताक पर इकट्ठे हुए हैं गिहलपुर में। ये गिहलपुर जो है रोंती के करीब है, दरियाई इलाका बेट है, वहाँ पर इकट्ठे हुए। रात को इन्होंने ड्रिंक की, उसके बाद ये सो गए, और जब ये रात को सो गए तो ख़ुद सनाउल्लाह शर के मुताबिक इसने नज़र अली शर की कलाशन उठाई, और उसके बाद उसने ख़ुद अपना मोबाइल ऑन किया, और जो भी उसको सबसे पहले उस्मान ने सुमर शर को गोली मारी, दूसरी गोली उसने जानू इंदर को, और फिर गोलियों की बरसात कर दी। उस कमरे में जितने भी लोग थे उसने सबको मार दिया, और ये फिर उसकी कलाशन लेकर वो वहाँ से रात की तारीकी में फरार हो गया। उसके बाद कहा यही जाता है, और ख़ुद उन्होंने भी यही कहा है सनाउल्लाह शर की वीडियो में कि उसने पुलिस से रब्ता किया, यानी कि शायद नहीं बल्कि यकीनन उसने जाम सलीम दिरेक के साथ रब्ता किया कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे यहाँ से रेस्क्यू करो। जाम सलीम दिरेक ने कहा है कि मैंने उसको तैरने के लिए, तैराकी के लिए इम्पोर्टेड लाइफ जैकेट दे रखी थी, और वो अगर दरिया में कूद जाता तो हम आगे उसको रेस्क्यू कर लेते, मगर वो रास्ता भूल गया। रात भर ये यानी कि रात की तारीकी में जब फरार हुआ तो रात भर ये कोशिश में रहा कि किसी तरह मेरा राब्ता हो जाए और मुझे रेस्क्यू कर लिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। तो ये सुबह का उजाला फैल गया, सुबह उजाले पर ये किसी घर पहुंचा, वहाँ पर एक बच्चा इसको मिला, उसने इससे पूछा, क्योंकि बड़ा मखसूस इलाका है तो वहाँ पर बड़े महदूद लोग पहुँच सकते हैं, आम लोग राहगीर, वो गली नहीं है, मोहल्ला नहीं है कि आम लोग पहुँच सके। तो उसने इससे पूछा तुम कौन हो, उसने कहा कि मैं इंदर हूँ। ये सनाउल्लाह शर ने अपनी वीडियो में भी यही बताया कि उसने लड़के को बताया। उसके बाद जब लड़का इससे मिलना के लिए आगे बढ़ा तो ये उससे मिला नहीं। ये थोड़ा सा मतलब कि वहाँ की रिवायात के बरक्स बात थी। तो लड़के उसको मशकूक लगा, उसने घर वालों को जाके बताया, तो इतनी देर में उन तक ये बात पहुँच चुकी थी कि एक बंदा है जिसने जानू इंदर, सुमर शर और शहजादा दस्ती वगैरह को मार दिया है और वो यहीं फिरता है। उसके बाद वो सारा गांव या बस्ती तलाशने लेकर इसके पीछे पहुंच गए, और जाते ही वो इतना जज्बाती थे कि उन्होंने जाते ही इसको पहले 2 गोलियां मार दी, जो इसके एक बाजू में लगी और दूसरी सर। बाद में हंजूम बेकाबू हो गया
اور انہوں نے پھر اسے کچھ 100 150 200 گولی ماری اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں ثناء اللہ شر کہ ہم نے اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ یہ واقعہ ہے اس طرح، اس کو باقی کیوں یہ سارا مبہم ہو گیا ہے۔ لوگ، حیرت کی بات ہے، لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ پولیس کی بات پر یقین کریں، مگر ایسا نہیں ہو رہا، لوگ ڈاکو کی بات پر یقین کریں۔ کیوں یقین کریں؟ یہ پولیس کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات، یہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کے درمیان جو رسا کشی ہے، وہ کوئی بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی 2-3 کروڑ روپے کے انعامات ہیں ان کے سروں پر، اس کی وجہ سے نہیں، ان کے سروں پر 27 کروڑ روپے کے انعام، 27 کروڑ روپے کے انعام ہے۔ یہ ویڈیو آپ سن۔ بریکنگ نیوز شامل کنदासीं त घोटकी ज़िले जे 35 बदनाम धाड़ियुनि जी ज़िंदा तोड़े मुर्दा गिरफ़्तारी ते 27 करोड़ रुपयनि खां वधीक इनाम मुक़ररु करण जी सिफ़ारिश कई वई आहे। SSP घोटकी जे सिफ़ारिश ते कमेटी मंज़ूरी ॾेई छॾी। आपको यकीन हो गया कि ये जो इनकी रस्साकशी है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की, ये 2 करोड़ रुपए के लिए नहीं है। ये ख़ास तौर पर सिंध पुलिस इसीलिए ज़ोर लगा रही है कि ये अवार्ड हम हासिल करें, ये हमें रिवार्ड मिले, ताकि हम 27 करोड़ रुपया हुकूमत से ईंट सकें, कौम का पैसा। और पंजाब पुलिस क्योंकि उसको टारगेट ही यही मिला था बच्चे के लिए, पंजाब पुलिस के लिए उसकी अना है। पंजाब पुलिस का सर ऊंचा इसीलिए होगा, इसका वक़ार जो है वो बुलंद इसका होगा, इसका मोराल बुलंद होगा कि ये मामला इनके खाते में आ जाए। और अगर ये DPO की हिकमत अमली है तो मैं कम से कम DPO को सलाम पेश करूँ। बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली है, लोहे को लोहे से कटवाया। मगर अब उस्मान को इन्हें ऑन करना चाहिए, उसे शहीद का रुतबा देना चाहिए, उसके वर्सा को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि DPO साहब ने उनके जो भाई वगैरह हैं, वालदैन हैं, उन्हें जज्जाबासियाँ से बुलवा कर महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। जेल में जो बंद हैं उसके 2 भाई सदाम और सुलेमान, उनको भी जेल में महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि जेल में उनका मुनीर इंदर का बहुत असर सुख है। अगर मुनीर इंदर जेल में अपनी ताने बाने इसी तरह बुनता रहा तो पुलिस के लिए ये मसला हमेशा रहेगा। इस वक्त पुलिस रहीम यार खान, मैं समझता हूँ कि शदीद खौफ में मुब्तला है कि उनकी तरफ से रद्द अमल आएगा। पुलिस का मोराल खुद पुलिस बुलंद करे और अवाम को साथ मिलाकर आप अपना मोराल बुलंद करें, अवाम आपके साथ है इंशाअल्लाह।